वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुश्मन पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। हम पानी के ज़खायर तामीर करेंगे। NDMA के दौरे पर गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, आबी ज़खायर की तामीर को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करेंगे। अपने वसाइल से दयामिर भाषा और दीगर मनसूबे मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म है। हमारा जो दुश्मन है वो किस तरह पानी को वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है। अभी उसको एक इंटरनेशनल कोर्ट में बहुत सेटबैक हुआ जब इंटरनेशनल कोर्ट ने ये फैसला दिया कि हिंदुस्तान 1960 के ट्रीटी के तहत इंडस वाटर ट्रीटी, उसमें किसी तौर पर भी उसको वो यकतरफा तौर पर ना सस्पेंड कर सकता है ना उससे निकल सकता है। लेकिन वो एक अनफॉर्चुनेटली उसके अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, नापाक अज़ाइम हैं। तो इस वाटर ट्रीटी के तहत वो जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात उठाना चाहता है, उसके लिए एक तो हमने एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि हम इंशाअल्लाह वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बिल्ड करेंगे। उसके लिए हमने बड़ी मुशावरत की है। अपने वसाइल को जनरेट करके, ये चाहे वो दयामिर भाषा डैम है या दूसरी जगहों पर, नॉन कंट्रोवर्शियल वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, जो कि 1991 का जो वाटर रिकॉर्ड है चारों सूबों के दरमियान, उसमें वाटर कैपेसिटी को बिल्ड करने की बाकायदा क्लैरिटी के साथ शिक मौजूद है। दरियाए सुआद का सानेहा तो गुजर गया, लेकिन घर वालों का गम है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा। बीवी और 2 जवां साल बेटियों की तदफीन करने वाले बाप के आंसू 17 साल लापता बेटे के इंतजार में खुश्क हो गए। गम से निढाल वालिद का कहना है कि मौत बरहक है, लेकिन इदारों की नाअहली पर अफसोस है। बच्चे चीखते रहे लेकिन कोई मदद के लिए ना आया। रिश्तेदार और कज़न किसी मौजज़े का इंतजार कर रहे हैं। उस्मान खलील की रिपोर्ट। डस्का का ये नौजवान अब्दुल्ला 9वीं जमात का तालिब इल्म है। मॉडलिंग का शौकीन, खूबसूरत, हंसता मुस्कुराता चेहरा, सबकी आंखों का तारा। लेकिन क्या पता था कि सबको उदास कर जाएगा, दरिया की तेज़ लहरों में कहीं गुम हो जाएगा। इंतज़ामिया, पुलिस और रेस्क्यू मुसलसल उसे तलाश कर रहे हैं, लेकिन किसी को कोई कामयाबी नहीं मिल रही। अभी तक मेरा बेटा जो है वो लापता है और इतने दिन हो गए हैं वो नहीं मिल सका। और हुकूमत से, पाकिस्तान की हुकूमत से, KP की हुकूमत से यही इल्तिजा है, अपील है कि मेरे बेटे को जल्द अज जल्द ढूंढा जाए। ज़िंदा है या लापता है, जो जैसे भी हालत में है उसको हम तक पहुंचाया जाए। दरियाए सवाद का सानेहा क्या था? बस एक क़यामत थी जो उन अफराद पर टूटी जिनके प्यारे तेज़ बहाव में बह गए और हमेशा के लिए जुदा हो गए। इन्हीं ख़ानदानों में से अब्दुल्ला का घराना भी है, जो 3 साल से सयाहती मकामात की सैर की प्लानिंग कर रहा था। अब्दुल्ला के वालिद अब्दुस्सलाम बैरून मुल्क मुकीम थे। यहाँ आए तो घर वालों ने पाकिस्तान टूर का प्रोग्राम बनाया। तबीयत नासाज होने की वजह से वो खुद नहीं जा पाए, लेकिन अहलिया रुबीना, 2 जवान बेटियों और 17 साला बेटे अब्दुल्ला को खुशी खुशी रुखसत किया। अगले ही दिन वो खबर आ गई जिससे पैरों तले ज़मीन निकल गई। आखिरी दफ़ा मेरी घर वालों से बात हुई थी, फैमिली से, तो मुझे बता रहे थे कि पापा अभी हम इधर नाश्ता कर रहे हैं, इसके बाद हम मालूम जब्बा की तरफ जाएंगे। एक आधे मिनट की वीडियो जो है वो उन्होंने मुझे सेंड की थी। इसके अलावा मेरे पास उनका कोई और नहीं है कुछ भी। जो रेस्क्यू अदारे हैं वो बिल्कुल नाअहल हैं। 2 घंटे तक बच्चे जो हैं वो वहाँ पर बिलबलाते रहे, चीखों पुकार करते रहे। तो रेस्क्यू का अदारा जो है वो बिल्कुल बेहिस है। अब्दुल्ला के कज़न और दोस्तों को ये उम्मीद है कि अब्दुल्ला ज़रूर वापस आएगा, सबको हंसाएगा, बाप का सहारा बनेगा। कज़न हमारा जो था उसे साथ स्विमिंग वगैरह भी आती थी। हम सब के माइंड में यही चल रहा है कि हो सकता है अल्लाह ने उसे रख लिया हो। जंगल एरिया ना, और हमारा माइंड ये कहता है कि शायद उसके साथ ना कहीं लग गया हो या फिर कोई किनारे के बाहर आ गया हो तो उधर से बच वगैरह गया हो। दरियाए सवात के खुश्क हिस्से में जाने वाले 17 अफराद रेले में बह गए थे। 4 को बचा लिया गया था, जबकि 12 अफराद की लाशें मिली थीं।
जाँ बाक होने वालों में अब्दुल्ला की वालदा और 2 बहनें भी शामिल थीं। अब्दुल्ला के वालिद को यकीन है कि उनका बेटा जिंदा है, उस उम्मीद की किरण की तरह जो हर दिलों में जिंदा रहती है। उस्मान खलील, जियो न्यूज़, डस्का, सियालकोट। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दें। दरियाए स्वात वाक़े के बाद ज़िला इंतज़ामिया स्वात की तजावुज़ात के ख़िलाफ़ अब तक की जाने वाली कार्रवाइयों से मुताल्लिक़ रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात मसमार कर दी गई, जबकि 15.7 केनाल अराजी वागजार करा के 2 किलोमीटर रकबा क्लियर कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। जी अबू बकर। देखिए जी, जिला इंतजामिया स्वात की जो है तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है और इसी ऑपरेशन के हवाले से जो है तो जिला इंतजामिया ने एक रिपोर्ट जो है वो सूबाई हुकूमत को अरसाल कर दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है तजावुज़ात के खिलाफ कंजू पुल से फतेहपुर बाईपास तक जो है वो कार्रवाई की गई है और इस ऑपरेशन में 65 गैर कानूनी तामीरात जो है वो मुसम्मार कर दी गई है और साथ साथ रिपोर्ट में बताया गया कि मुसम्मार की गई तामीरात में दुकानें, होटल्स और पार्क जो वो शामिल है, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक 15.7 कनाल अराजी जो है वो वागुजार कराकर 2 किलोमीटर रकबा जो है वो क्लियर कराया गया है और साथ साथ इस रिपोर्ट के मुताबिक 6 करोड़ 75 लाख रुपए मालियत की सरकारी जमीन जो है उससे कब्जा जो है वो हटा दिया गया है और तजावुज़ात कायम करने पर 25 अफराद के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ थानों में FIR जो है वो भी दर्ज कर ली गई है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि इस कार्रवाई में महकमा माल, पुलिस, TMA, वाटर और दीगर जो इदारे हैं तो वो भी जिला इंतजामिया के हमरा है और ये ऑपरेशन जो है ये जारी रहेगा। तो हम अब तक जो कार्रवाइयाँ की गई है तो इस हवाले से जो कोई रिपोर्ट जिला इंतजामिया ने तैयार की तो वो बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत को जो है वो अरसाल कर दी है। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक, आपने अपडेट किया। पेशावर हाई कोर्ट ने PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद अरशद अली ने PTI पार्लियामेंटेरियंस की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान को हल्फ लेने से रोक दिया। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें सिर्फ ख़वातीन की एक नशिस्त मिली जबकि हम ज़्यादा के हक़दार हैं। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए, जब सीटें अलॉट हो चुकी तो अदालत कुछ नहीं कर सकती, अलबत्ता चूँकि हल्फ नहीं हुआ इसलिए नोटिस जारी किए जाते हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि 22 नशिस्तें हैं। इलेक्शन कमीशन ने 19 का नोटिफिकेशन जारी किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स माली साल 2026 के पहले रोज 1,28,199 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। बाजार IMF प्रोग्राम में 2 बरसों के दौरान 203% बढ़ चुका है, लेकिन इन 2 बरसों में क्या कुछ हुआ, इसे जंग अखबार की सुर्खियों से समझते हैं। रियाज एंडी की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स ने नए माली साल का आगाज़ खिड़की तोड़ किया है। यस, इंडेक्स 2,500 पॉइंट बढ़ा है पहले रोज़। इससे पहले पिछले साल की बात करते हैं तो इंडेक्स 47,000 पॉइंट बढ़ा था। उससे पीछे जाते हैं तो इंडेक्स 40,000 पॉइंट बढ़ा था। अप्रैल 2022 में PTI हुकूमत ख़त्म हुई तो इंडेक्स 46,000 था। उन दिनों IMF प्रोग्राम तातुल का शिकार था, जिस पर जून में जंग अखबार की तिगनी के नाच की सुर्खी थी और ये तिगनी का नाच हम 1 साल तक नाचते रहे और फिर जून 2023 के अंदर फैसला हुआ कि अब हमने बदलना है और फ्रांस के अंदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF की सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का वो तारीख़ी हैंडशेक, उसके बाद जो मार्केट ने चढ़ना शुरू किया है। इंडेक्स 3 जुलाई 2023 को 2,500 पॉइंट्स बढ़कर 43,899 पर बंद हुआ था। उसी साल अक्टूबर में इंडेक्स पहली बार 50,000, 28 नवंबर को 60,000 और अप्रैल 2024 में 70,000 हुआ। 3 जुलाई को 80,000, 28 अक्टूबर को 90,000 और ठीक 1 महीने बाद यानी 28 नवंबर को इंडेक्स पहली बार 1 लाख हुआ। साल 24 का इख्तिताम इंडेक्स ने 1,15,000 पर किया। साल 25 के अप्रैल में ट्रंप टैरिफ पर इंडेक्स की तारीखी 3,882 पॉइंट्स की गिरावट हुई और फिर 8 मई को भारतीय हमले पर उससे बड़ी 6,482 पॉइंट्स की गिरावट हुई। इंडेक्स 1,03,000 पर था। 11 मई को पाकिस्तान के जवाब पर इंडेक्स 10,123 पॉइंट बढ़कर दोबारा 1,17,000 हुआ और माली साल का इख्तिताम 1,25,000 पर किया। तो ओवरऑल साल कैसा आप देख रहे हैं? एक्सीलेंट, आगे भी अच्छा, बहुत अच्छा।
अपनी केयर करने की जरूरत है। बहुत अच्छा है मुल्क, आज जितना अच्छा है इतना अच्छा कभी नहीं था। आज माली साल 26 का पहला दिन था। बाजार 1,28,000 से ऊपर बंद हुआ है। देखिए कल जंग अखबार की सुर्खी क्या होती है। कैमरामैन शाहिद इस्माइल के साथ रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। गुजरांवाला में मुज़रे सेहत खाना खाने से पुलिस एहलकार और इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद अहमद, उनकी बीवी और 6 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। 3 बच्चे अस्पताल में दम तोड़ गए, जबकि 3 बच्चे और उनकी वालिदा ज़ेरे इलाज हैं। अफसोसनाक वाक़े के बारे में देखते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर की रिपोर्ट। अहमदाबाद में पुलिस कांस्टेबल और इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर नवीद अहमद की 11 साला बेटी ईमान फातिमा की सालगिरह की तकरीब का जश्न था। सब बहन भाई बहुत खुश थे। नवीद अहमद रात के खाने के लिए केक, शवरमा और खाने पीने की अशिया खरीद कर लाए। सब ने खाना खाया, जिसके बाद वालिदैन और 6 बच्चों की हालत खराब हो गई। मुतासरा अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 9 साला नूर फातिमा, 5 साला जन्नत फातिमा और 4 साला हैदर जिंदगी की बाजी हार गया, जबकि 3 साला बच्चे और बीवी DHQ अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस ने कत्ल और जहर खुर्दनी की दफात के तहत वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 6 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कांस्टेबल नवीद का कहना है कि तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए। बेटी है ईमान फातिमा, उसकी बर्थडे थी। रात को सामान वगैरह जो भी आया है, वो केक शेक आया है, दाबू शवारमे वगैरह, बोतल, पिज़्ज़ा क्या नहीं पिज़्ज़ा नहीं था। अगर किसी की वजह से ये हुआ है तो उस पे होना चाहिए कि ये जिसकी गफलत की वजह से अगर हुआ है साबित हो जाए तो फिर होना तो ताकि कोई और किसी की जान ना जा सके। मैं वैसे भी किसी पे कोई भी नजायज किसी पे कोई कार्रवाई ना करवाना चाहता हूँ। 3 बच्चों की हलाकत के बाद फूड अथॉरिटी टीमों ने न सिर्फ मुतालिका दुकानों से फूड सप्लीमेंट्स लेने के बाद उन्हें सील कर दिया है, बल्कि पूरे शहर में खाने पीने की अशिया की चेकिंग के लिए ग्रैंड ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। राना अंसर, जियो न्यूज़, गुजरांवाला। खैबर पख्तूनख्वा में 6 माह के दौरान दहशतगर्दी, अगवा, खुदकुश हमलों और बम धमाकों से मुताल्लिक़ पुलिस रिपोर्ट सामने आ गई। रवां साल के पहले 6 माह के दौरान दहशतगर्दी के 756 केसेस मुख्तलिफ थानों में दर्ज किए गए, जबकि 80 IED और खुदकुश हमले हुए। तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल तावर से। रसूल तावर, बताइएगा पुलिस रिपोर्ट में मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी, रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल के पहले 6 माह के दौरान 80 IEDs, बम धमाके और 5 खुदकुश हमले हुए हैं। और रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि सूबे के 15 अजला में 12 मिसाइल अटैक्स हुए हैं और 35 बम हमले हुए हैं। इसी तरह पुलिस व दीगर हुकाम पर फायरिंग के 269 वाकयात रिपोर्ट हो चुके हैं। जियो न्यूज़ को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी 2025 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक सूबा भर में दहशतगर्दी के कुल 756 केसेस मुख्तलिफ थानों में दर्ज हुए हैं, जिनमें बदतखोरी के 94, टारगेट किलिंग के 41 और अगवाकारी के 38 वाकयात मुख्तलिफ थानों में दर्ज है। इसी तरह दहशतगर्दों के साथ ताउन पर भी 44 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमे दर्ज है और माली मुआविनत पर 13 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रवां साल यानी अब तक इस रिपोर्ट में कहा गया है कि CTD में 750 टोटल केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनमें CTD पुलिस जो है वो 561 केसेस की तफ्तीश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया रसूल दावर, आपने अपडेट किया। चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेस्ट एक्सचेंज एसोसिएशन मलिक बोस्तान ने कहा है कि स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज को पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव स्कीम में शामिल कर लिया है, इसलिए वो हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। मैंने एक्सचेंज कंपनियों को PRI में शामिल कर लिया। पाकिस्तान PRI से मुराद है पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव स्कीम, और अब जब हमें शामिल कर लिए गए तो हम हुकूमत और कौम को यकीन दिलाते हैं हम इंशाल्लाह इस साल $10 अरब हुकूमत पाकिस्तान को देंगे और जो आवाम की ज़रूरत है उसको भी पूरा करेंगे, और इससे हमारी सप्लाई बढ़ेगी। डॉलर का रेट आप देखेंगे जो ही हमारे मायदे हो जाएंगे और डॉलर का रेट बहुत तेज़ी से गिरेगा और पाकिस्तानी रुपया मजबूत होगा। और पाकिस्तान के रिजर्व दिन ब दिन पहले 8 अरब से बढ़ के आज $16 अरब तक 17 अरब के करीब पहुँच चुके हैं। हमारी कोशिश है कि 20-25 अरब तक एक साल में हो जाए। कराची की रिहायशी तौआ अहमद गाड़ी चलाकर पाकिस्तान से बरतानिया पहुँच गए। 2 माह में 23 ममालिक का सफ़र किया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले ट्रैवल एजेंट ताहा अहमद खान
सिंध नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ वो लंदन आए हैं। वो विज़िट वीज़ा पर हैं और तकरीबन 2 महीने के बाद 2 महीने उन्होंने ट्रैवल किया, उसके बाद वो अब लंदन पहुँचे हैं। अता साहब बताइए, ये जर्नी आपको काफ़ी लंबा अच्छा लगा 2 महीने पहुँचते? जी 2 महीने लगे। हम लोग असल में प्लान ऐसे ही था कि साइट सीइंग करते हुए आएंगे आराम से, क्योंकि फैमिली भी है साथ में, तो आराम से रुकते हुए आएंगे, कोई जल्दी नहीं थी हमें। कराची से हम लोग निकले थे गवादर के लिए। गवादर के बाद हमने फिर ईरान बॉर्डर क्रॉस किया, फिर ईरान से हम लोग ने पूरा क्रॉस करके टर्की एंटर हुए। वहाँ से टर्की के बाद फिर हम यूरोप एंटर हुए थे ग्रीस के रास्ते से। फिर ग्रीस के बाद अल्बानिया से हमने पूरा बल्कान्स क्रॉस किया बोस्निया तक। फिर वहाँ से हम मेनलैंड यूरोप आ गए, क्रोएशिया, फिर उसके बाद स्लोवेनिया, इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिर नेदरलैंड्स, बेल्जियम और फ्रांस था लास्ट। और फ्रांस के बाद फिर मैं यूके आया। जब पाकिस्तान इंडिया की जिस दिन जंग शुरू हुई है उससे 2 दिन पहले मैंने पाकिस्तान ईरान वाला बॉर्डर क्रॉस किया है। जब हम फिर आगे आए ईरान क्रॉस करके टर्की जब हमने क्रॉस किया तो फिर ईरान साइड पे जंग शुरू हो चुकी थी। हमारा जो बेटा है वो अभी 2 साल का भी नहीं है, वो घास से खेल रहा है, मिट्टी से खेल रहा है, पानी से खेल रहा है। उसको 2 महीने में ये आदत हो गई कि हम लोग कैसे खाना ऑर्डर करते हैं और कार्ड से पे करते हैं। वो खुद से गाड़ी में बैठा बैठा ये मैं ऑर्डर कर रहा हूँ और ये मैं उसको टैप कर रहा हूँ कार्ड से। और इससे उनको बड़ा, मेरी मिसेस को ज़्यादा होता है कि बच्चे की स्कूलिंग करें, होम स्कूलिंग इस तरह से। और वो सीख गया बहुत चीज़ें। हमारे पास वीडियोस भी हैं इसकी कि ये ऑर्डर कर रहा है गाड़ी में बैठा हुआ, ऑरेंज जूस ऑर्डर कर रहा है, कार्ड लेता है मेरा कोई पुराना, उसको टैप करने लगता है। तो ये मेरी वाइफ की इसको क्रेडिट जाता है। उन्होंने जिस तरह से इसको संभाला है पूरे 2 महीने, वो मैं अकेले नहीं कर सकता था। मुझे भी संभाला काफ़ी दफ़ा, मैं थोड़ा सा वो हो गया था क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं ट्रैवल में आपको, तो वो उसमें मेरा सहारा बनी रही। लेकिन बहुत अच्छी उन्होंने ट्रैवल पार्टनर साबित हुई। थैंक यू। अमरीकी खातून पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अबरदीर पहुँच गईं। 47 साला मैंडी ने इस्लाम कबूल करके साजिद ज़ेब से शादी कर ली। एहसानुल्लाह शाह रिपोर्ट कर रहे हैं। ये है 47 साला अमरीकी खातून मैंडी, जो 31 साला पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में खैबर पख्तूनख्वा की दूर इब्तादा इलाके उशेरे दरा की सदीका बांडा पहुँच गए, जहाँ खातून ने इस्लाम कबूल किया और इस्लामी नाम जुलेखा ज़ेब रख लिया। खातून अमरीका की सिविल एविएशन में मुलाजमत करती है और पाकिस्तानी नौजवान के साथ 1 साल से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती थी। I'm very happy. It was a great decision. I just love him. It did not matter to me that we were not the same religion. I just love him and I wanted to be with him, and I'm happy. It is very safe here. No misconceptions about whatever you hear in American media. It is not that at all. It is very safe, very peaceful, very loving people, very warm, welcoming, generous. It has been an amazing experience. पाकिस्तानी नौजवान साजिद ज़ेब इलाके में मेडिसिन स्टोर चलाता है। साजिद ज़ेब का कहना है कि उन्होंने अमेरिका जाने के लिए शादी नहीं की, बल्कि ये उनकी सच्ची मोहब्बत थी। शादी की है तो इसलिए नहीं किया कि मैं अमेरिका जाऊँ या इधर जाऊँ उधर जाऊँ, नहीं, कोई ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन हो सकता है मुस्तकबिल में कि मैं इसके साथ शिफ्ट हो जाऊँ। अमरीकी खातून की अपर्दीर आमद पर खानदान वाले भी खुश दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद में इलाके से नौजवान मुबारकबाद देने के लिए साजिद ज़ेब के घर पहुंच रहे हैं। खुशी से निहाल ये खानदान अपर्दीर की दूर इफ्तादा इलाके उशेरे दरा की सदीका बांडा में मौजूद है, जहां पर इनके खानदान खुशी से निहाल नजर आ रहे हैं। कैमरामैन यासर आजम के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, उशेरे दरा, अपर्दीर। पाकपतन में मशहूर पंजाबी सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग हस्ती हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 783वें सालाना उर्स की तक़रीबात जारी हैं। बाबा फ़रीद के अश्लोक सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल हैं, जिन्हें गुरु ग्रंथ साहब की रूह करार दिया जाता है। इस बारे में आसिफ बाजवा रिपोर्ट करें। दरिया सतलुज के करीब आबाद कदीमी शहर अजोदन, जो बर सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर की निस्बत से पाकपतन के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर के 783वें सालाना उर्स की तकरीबात जारी हैं। बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर को पंजाबी अदब के पहले मशहूर शायर होने का एजाज़ हासिल है। बाबा फ़रीद की शायरी में इश्क हकीकी, सच्चाई और मोहब्बत का प्रचार है। आपका अंदाज सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। आप मुसलमानों के साथ साथ सिखों में भी इंतहाई अकीदत का मकाम रखते हैं। आपके श्लोक सिखों की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब की रूह करार दिए जाते हैं। 1173 ईस्वी में मुल्तान के कस्बे खोतवाल में आंख खोलने वाले फ़रीदुद्दीन मसूद 1265 ईस्वी में इस दार फ़ानी से कूच कर गए और पाकपतन में आसूदाए खाक हुए। आसिफ बाजवा, जियो न्यूज़, पाकपतन।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में अगले हफ्ते तक सीज फायर तक पहुंच सकते हैं। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या 7 जुलाई को नेतन्याहू के व्हाइट हाउस के दौरे से पहले गजा में जंग बंदी हो सकती है। सदर ट्रंप ने कहा, उन्हें उम्मीद है कि ऐसा होने वाला है। हम अगले हफ्ते तक ऐसा होने की तलाश में हैं। भारत के शुमाली इलाके हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिशों और सैलाब के दौरान हादसात में कम से कम 44 अफराद हलाक, 82 जख्मी हो गए। सैलाब से रियासत में 614 ट्रांसफार्मर्स और वाटर सप्लाई सिस्टम भी मुतासिर हुआ। हिमाचल प्रदेश में 135 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो आम औसत बारिश से 34% ज़्यादा है।